राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं नवल जी, आपका शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये दलित सम्मेलन का जवाब क्या ये पीडीए की साइकिल यात्रा दे पाएगी? देखिए, मैं एक लाइटर मोड से शुरू करता हूं कि सर खूब कर सकते हो, यहाँ बड़ा स्कोप है हमारे यहाँ। कल एक मैच हुआ था, उसमें दो मुस्लिम मोहम्मद शमी मोहम्मद सिराज खेल रहे थे। उसके बाद दो यादव सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव खेल रहे थे। तीसरे यादव अखिलेश यादव मौजूद थे वहां पे। इंडिया इंडिया के नारे लग रहे थे और इंडिया जीत भी गया था। तो ये खुश करने के लिए विपक्ष को है, लेकिन हकीकत ये है कि मनोज राय धूपचंडी बैठे हुए हैं आपके, तो बनारस से ही है, बनारस से अजय राय, और अजय राय जिस तरह की बातें करते रहे हैं, जितना वो गुस्सा दिला सकते हैं अखिलेश यादव को कि आदमी पूछे कि क्यों गुस्सा आता है, वो पत्थर वाली बात इसीलिए कही। तो उसी लिहाज से मैं बोल रहा हूं कि वो जो गुस्सा है, तो आप इस तरह से देखिए ना कि पहली बात तो आपने पहले ही बोला कि 12.5% जो वोट है वो बीएसपी का उत्तर प्रदेश में, यानी कि जो तीन बड़ी शक्तियां हैं उत्तर प्रदेश की, वो है भाजपा, सपा, बसपा, और उसके बाद चौथे नंबर पे कांग्रेस आती है। अब उसमें बसपा ने अपना अब तक अलग रास्ता तय कर रखा है, भाजपा तो लड़ ही रही है सबके खिलाफ। ऐसे में अगर कांग्रेस और सपा लड़ते झगड़ते रहेंगे तो मुझको लगता है कि बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं। वैसे भी नहीं, अगर मिल भी जाएंगे तब भी बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि कांग्रेस पास नेता बहुत सारे हैं लेकिन उनके पास कार्यकर्ता। क्या कांग्रेस की रणनीति है कि इनको थोड़ा होस्टाइल रखो सपा वालों को? जी हाँ, निश्चित रूप से, ताकि सीट के निगोशिएशन में ये ज्यादा बड़ी बात न करें। जी हाँ, निश्चित रूप से पहली बात तो उनको वहां पे एमपी में ही दबाव बनाने की कोशिश थी कि एमपी में कांग्रेस को लग रहा है, और जो सुरेंद्र राजपूत जी बैठे हैं वो तो पत्रकारों को इनवाइट भी किए कि मेरे संग मध्य प्रदेश चलिए। मुझको भी कहा है कि चल के आपको दिखाते हैं कि कितना अच्छा कांग्रेस का माहौल है। निश्चित रूप से कांग्रेस का हो सकता है कि वहां मध्य प्रदेश में अच्छा माहौल हो, कांग्रेस जीत जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जमीन है वो सरकी हुई है। 2009 का इलेक्शन जरूर इनके पक्ष में है। जब बार्गेनिंग करेंगे तो उसमें चल सकता है कि 22 सीटें हम जीत के आए थे, तो वो 22 सीटों पे तो दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन जो पिछले दो चुनाव हुए हैं उसमें जो कांग्रेस बीजेपी जो आकर्षित करने की दलितों को खासतौर पर कोशिश कर रही, इन दलित सम्मेलनों को नवल जी बड़ा राजनीतिक मायनों से देखा जाना चाहिए। ये हो सकता है दूसरे दल इसको ना समझ पा रहे हो, बट ये बहुत ही पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है ये। देखिए, आपने जो जातियों का जिक्र किया, बीजेपी भी इस तीन तिकड़म की बहुत माहिर हो चुकी है। खासतौर से जो मोदी जी और अमित शाह जी का कार्यकाल आया उसमें बहुत माहिर हो चुकी जातियों का समीकरण बनाने में। लेकिन इन्हीं जातियों में से उसने एक जाति और तैयार करके, बल्कि दो जाति, एक जाति तो वो है जो लाभार्थी जिसको कहते हैं, उसी दलितों में से, उसी पिछड़ों में से वो है, और उसी अल्पसंख्यकों में से। अल्पसंख्यक भले ही वोट ना देते हो बीजेपी को, लेकिन वो उदासीन भी कई जगह हो गए हैं, कई जगह वोट देने नहीं निकले, तो वो एक लाभार्थी वर्ग वो भी डेवलप हुआ है। हिंदुत्व के नाम पे सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित, आप मेले होते हैं गांव के, मंदिरों के गांव में मेले लगते हैं, आप देखिए उसमें बड़े लोग कम जाते हैं, सवर्ण जाति के लोग कम जाते हैं, आपको दलित पिछड़े ज्यादा दिखेंगे। तो मुझको लगता है कि ये धार्मिक आयोजनों में पिछड़े और दलितों की भागीदारी बढ़ी है। हाँ, इस तरह के आयोजन में नहीं बढ़ी नहीं है, हमेशा से जो पिछड़े हैं और दलित हैं वो मेलों में जो समाज का जो नीचे का वर्ग है, आर्थिक रूप से भी जो कमजोर वर्ग है, वो ज्यादा दिखाई देता है। बड़े लोग तो बड़े मॉल में दिखाई देते हैं और वो वोट देने भी नहीं जाते हैं। तो ये लड़ाई पूरी उसी वोट बैंक के जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेट होती जा रही है दलितों को लेकर। दलित ऐसा वोट बैंक है, सबके दिमाग में ये है कि उत्तर प्रदेश की खासतौर से 80 सीटों पर कि वो हो सकता है कि मायावती। पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कालीचरण जी ने कि ये दलित जो है यूपी का, ये 4 बार अपनी सरकार चला चुका है, सत्ता देख चुका है, ये हिस्से से नहीं मानने वाला है, ये लीडर रह चुके हैं, मतलब ये प्रदेश गवर्न कर चुके हैं। हाँ, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्होंने। बिल्कुल आप बात सही भी है, 4 बार बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन इस तरह ये भी देखिए ना कि आज जो अखिलेश यादव आज से पहले कुछ और बता रहे थे, आज उन्होंने अगड़ा भी जोड़ दिया, तो उनको ख्याल में मायावती ही आई होंगी कि जिन्होंने जूते मारो 4 वाले नारे से बीएसपी जैसे ही अगड़ा जोड़ा मनोज राय आज डिबेट के लिए आ गए। और उसके बाद जो है वो जो सवर्ण जुड़े, खासतौर से ब्राह्मण जुड़े। देखिए, ब्राह्मण एक ऐसी जाति है खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो कि हैमरिंग, और जिसकी वजह से जो बसपा के समर्थक बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से बैठे हुए और जिसकी आलोचना कर रहे हैं कि एक वर्ग जो है माहौल बना देता है, तो वो वर्ग अखिलेश यादव को भी लगा कि एक बहुत बड़ा वर्ग हम छोड़ रहे हैं जो कि माहौल बनाता है। थैंक यू नवल जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दूसरे राउंड में आपके विचार और सम्मिलित